हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी कुछ देर पहले IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आया, जिसमें मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रुप में अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और उसमें ना काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर मेरा 0.25 से नहीं हुआ है, 0.5 से नहीं हुआ, 1.25 से नहीं हुआ, तो विच इज़ काफ़ी छोटा सा मार्जिन होता है ये। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली है या मुझे जो समझ में आई है, वो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं लग रहा है। जैसे कि इस बार हमारा IBPS PU में 2 शिफ्ट थी मेंस में, तो 2 शिफ्ट या मतलब एक से ज़्यादा जब शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन नो डाउट होता ही होता है। तो क्वांट में काफ़ी लोगों के मार्क्स कम हैं, रीजनिंग में भी मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के मार्क्स कम हैं, कुछ कुछ लोगों के ज़्यादा हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। मतलब जिस अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है उस अकॉर्डिंग वो मार्क्स नहीं देख रहे हैं। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहा होगा। और मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि लाइक अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और आगे भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा है, डेफिनेटली हमने पहले भी नॉर्मलाइजेशन देखा है। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और आगे भी अगर ऐसा होगा, तो SBI क्लर्क मेंस के पहले या प्रीलिम्स के पहले हमको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगी कि हर एक क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से एक्यूरेट करना है। यानी एक्यूरेसी हमारी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्शन में। तो जो QSS टेक्निक है और ये सारी जो टेक्निक मैं सिखाता रहता हूँ वो इसी सारी चीज़ों के लिए सिखाता रहता हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कीजिए, जिससे कि SBI में ये सारी चीज़ें ना हो। जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो हमें यही सीखने को मिलता है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो भी और पास हो रहे हैं तो भी, आप ये मत सोचो कि सर मैं फेल हो गया तो परेशान होकर अब मैं बैठा रहूँगा। नो, ठीक है, उससे सीखने को हमारे को यही मिल रहा है कि यार आगे के एग्जाम में हमारे को ये चीज़ नहीं करना है, और आप इस चीज़ को समझ सकते हो और आप खुद से ये सारी चीज़ें लाइक सॉल्व कर सकते हो या फिर इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और वो सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेसी में छुपी हुई हैं। तो जब भी आप अब आगे से एग्ज़ाम करो या फिर जो भी टेस्ट दो, तो उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखो, क्योंकि पूरा खेल उसका ही है। और मेन एग्ज़ाम में जाके ना वही पूरा खेल बिगाड़ देता है और वही पूरा खेल बना भी देता है। तो आई होप आप आगे से जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे उनमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब भी आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और जिनका नहीं हुआ है अच्छे से कीजिए, जो भी कमियां हैं उनको पूरा कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।